हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हिस्ट्री के प्रीक्योर में पिछले हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अन्नपूर्णा स्टैचू, आप यहां पे देख सकते हैं इमेज, विल बी रिटर्न्ड टू इंडिया, विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। तो गॉडेस अन्नपूर्णा का एक स्टैचू है जो 100 साल से भी ज्यादा पहले इंडिया से चोरी हो गया था। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड टू कनाडा। वहां पे इसको नॉर्मन मैकेंजी नाम के एक लॉयर ने एक्वायर किया था अर्ली 20th सेंचुरी में। एंड इवेंचुअली ये मैकेंजी आर्ट गैलरी, इनकी जो प्राइवेट गैलरी, प्राइवेट कलेक्शन है रेजिना यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना की, उसका पार्ट बन गया है। This idol has been handed back to the Indian High Commission and will be returning by mid December. इसके बारे में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट करी देव दीपावली महोत्सव में, बनारस में, वाराणसी में, राइट। तो ओरिजिनली ये जो आर्ट है इज ट्रेस्ड टू वाराणसी एंड हेंस द सिंबलिज्म, द सिग्निफिकेंस ऑफ मेकिंग दिस अनाउंसमेंट इन वाराणसी। इंटरिम प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इंडिया के हाई कमिश्नर को ओटावा में ये जो स्टैचू है वर्चुअली हैंड ओवर कर दिया है। दिस विल कम बैक टू इंडिया बाय मिड दिसंबर। तो गॉडेस अन्नपूर्णा इज द गॉडेस ऑफ फूड एंड नरिशमेंट। अन्न, राइट, फूड एंड नरिशमेंट। शी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉडेस पार्वती, अ पार्टनर टू लॉर्ड शिव। 18th सेंचुरी का ये आइडल है, बिल्ट इन दी बनारस स्टाइल ऑफ आर्ट। ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ब्रॉडर अगर हम स्टोरी देखें, इंडिया से जो आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए हैं, वेस्ट में चले गए हैं, उनमें से कुछ हैं जो हम वापस ला पाए हैं, नोटेबली बीइंग ब्रॉन्ज आइडल ऑफ लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड गॉडेस सीता, राइट। ये चोला ब्रॉन्ज का एक आइडल है जो रिसेंट सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री में ही वापस आया था इंडिया में। इसके अलावा लगभग 40 ऐसे एंटीक्स हैं अलग अलग देशों से जो हम ट्रेस कर पाए हैं, जो इंडिया से चोरी हुए हैं, राइट। ऑफ ऑल द आर्टिफैक्ट्स दैट हैव बीन स्टोलन फ्रॉम इंडिया, उनमें से 40 ऐसे हैं जो हम ट्रेस कर पाए हैं कि ये इस देश में है, ये इस देश में है। पिछले अगर हम लगभग 35-40 साल की हिस्ट्री देखें तो अब उन 40 में से 13 ऐसे हैं जो हम इंडिया में वापस लाने में कामयाब हुए हैं। अब इन जनरल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा कि हम वापस कर देंगे आपको, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली, विल बी वेरी हैप्पी टू। बट उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सेफगार्ड करने की, चोरी होने से बचाने की, वो स्टेट की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और आपको ही इसको चोरी होने से बचाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है कि हर बार इसको बचा सके चोरी होने से। कौन से लीगल प्रोविजंस हैं, अगर कभी आपसे मेंस पर्सपेक्टिव आंसर पूछा जाए, राइट, ऑन द आर्टिफैक्ट्स, कि कैसे उनको बचाया जा सके, कैसे क्या सिचुएशन है, क्या करंट क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है, इसको लेके क्या लीगल प्रोविजंस हैं, तो उसमें आप कोट कर सकते हैं एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972, इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1949, देन नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज जो है, इसने क्या है, एक नेशनल रजिस्टर बनाया है ऑन द आर्टिफैक्ट्स दैट आर अनप्रोटेक्टेड, राइट। इसके अलावा नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन है, डॉक्यूमेंट करने के लिए कि हमारी क्या क्या हेरिटेज है। देन इसके पार्ट हमारे कई सारे कंट्रीज के साथ बाइलेटरल अग्रीमेंट्स है टू गेट बैक दोज आर्टिफैक्ट्स व्हिच हैव बीन स्मगल्ड आउट ऑफ इंडिया, राइट। तो स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को लेके ये डिस्कशन। देन आगे बढ़ते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस की बात करते हैं। तो 6 दिसंबर 2020 जो था वाज द 64th डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर, राइट। अब ये जो दिन है, दिस इज सेलिब्रेटेड एज महापरिनिर्वाण दिवस। ओरिजिनल महापरिनिर्वाण जो है था, दैट वॉज द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्ध एट द एज ऑफ 80। उसको महापरिनिर्वाण, ओरिजिनल महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वी गेट टू नो दिस फ्रॉम अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट कॉल्ड महापरिनिर्वाण सूत्र, राइट। परिनिर्वाण क्या है? रिलीज, राइट, फ्रीडम आफ्टर डेथ की हम निर्वाण की बात करते हैं, निर्वाणा की बात करते हैं,
कि आपको मुक्ति मिल गई है, राइट, कि ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम। अब महानिर्वाण जो है, अब महापरिनिर्वाण जो है, परिनिर्वाण रादर, नॉट इवन महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हम गौतम बुद्ध के साथ एसोसिएट कर देते हैं। परिनिर्वाण इज टोटल फ्रीडम, मतलब कंप्लीट रिलीज, राइट। तो दिस इज द फ्रीडम रिलीज दैट कम्स आफ्टर डेथ, राइट। तो परिनिर्वाण एंड महापरिनिर्वाण। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप सब फेमिलियर हैं, इसको एक बारी फिर से दोहरा देते हैं, राइट। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म विद ऑलमोस्ट 500,000 सपोर्टर्स। कुछ दिनों बाद ही दिसंबर 6 को उनका देहांत हो गया, एंड उस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने अपना जो लास्ट वर्क भी इनफैक्ट कंप्लीट किया था, वो गौतम बुद्ध के ऊपर था, द बुद्ध एंड हिज धम्म, अ ट्रीटिस ऑन द बुद्ध's लाइफ, गौतम बुद्ध लाइफ एंड बुद्धिज्म, राइट। जन्म हुआ था बाबा साहब का अप्रैल 14, 1891 में, मध्य प्रदेश के महू में, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में, 1912 में पॉल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में एंड इकोनॉमिक्स में इन्होंने ग्रेजुएट किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। महाराजा बड़ौदा के पास जॉब मिली, उसके तहत उसके बाद 1913 में यूएस चले गए फर्दर स्टडीज करने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, राइट, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, वहां से डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले इंडियन बने 1916 में, अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। देन वापस आए तो महाराजा बड़ौदा ने इनको अपना सेक्रेटरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी अपॉइंट किया। देन 1917 में बॉम्बे मूव किए और मूक नायक नाम का एक न्यूज़पेपर, फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश किया, जिसने दलित पॉलिटिक्स की सॉर्ट ऑफ एक नींव रखी, राइट, मेड दी दलित पॉलिटिक्स असर्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी की तरफ से साइमन कमीशन का पार्ट बने। देन नॉन ब्राह्मण लीडर्स के ऊपर एक लाइबल केस था, उनको सू कर दिया गया था, उनको सक्सेसफुली डिफेंड किया। देन महाद सत्याग्रह 1927 में ये उन्होंने लीड किया, जिससे ही इन शॉर्ट की जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं महाड रीजन के, उनको पब्लिक टैंक से पानी यूज करने दिया जाना चाहिए। देन कलाराम टेम्पल मूवमेंट 1930 में भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। यहां पे क्या था, कलाराम टेम्पल जो था वहां पे दलित्स को एंटर नहीं किए देने जाता था, राइट। तो उसके लिए भी इन्होंने आंदोलन लड़ा। देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पार्ट रहे, जहां पे इन्होंने दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड किए, जो कि ग्रांट किए गए, बट इवेंचुअली महात्मा गांधी लेड अ फास्ट अनटू डेथ, जिसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज अचीव हुआ कॉल दी पूना पैक्ट, जिसके तहत जो दलित थे उनको, उनके लिए रिजर्व्ड सीट्स उनको दी गई in the provincial as well as central legislature. Eventually at the time of independence इनको constitution की जो drafting committee थी उसका chairman बनाया गया। Eventually law minister of India भी बने, but due to his differences with the Congress he resigned from his post of law minister of India. इनके साथ जुड़ी हुई 5 जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं, they have been termed as, classified as पंच तीर्थ by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, जहां पे इनकी डेथ हुई, चैत्य भूमि बॉम्बे, दीक्षा भूमि नागपुर, शिक्षा भूमि लंदन एंड जन्मभूमि महो इन मध्य प्रदेश, राइट। तो ये महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो पिछले वीक की करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के प्रीक्योर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।